परीक्षा की दृष्टि से बच्चों, ये आपका पद्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे लिखा है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। और इनकी ये जो रचना है, ये संभावित है कि आपके 2026 यूपी बोर्ड में पूछी जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आइए पहले इसका अर्थ आपको बता दें। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना जो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इस प्रकार से ये जो पद्यांश है, इसका अर्थ मैंने नीचे दिया है। और इसका प्रसंग है, राधिका श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। ये आपका प्रसंग हो गया। और इसकी व्याख्या है, राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, अर्थात उसके श्रम को दूर कर देना। उसके ओठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से भी भगा देना, दूर कर देना। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर करना। आपने देखा होगा, जब अत्यधिक थके हों और ठंडी सी हवा शरीर में लग जाए तो बड़ी शांति मिलती है। वही राधिका जी पवन से कह रही हैं। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। ये था इसके पद्यांश का अर्थ। और इसमें जो काव्य सौंदर्य है, वो यहाँ हरिऔध जी ने एक और राधिका की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। और इनका वो है एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, अलंकार इसमें मानवीकरण है, क्योंकि इन्होंने पवन को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, पवन को दूत बनाया है, इसलिए मानवीकरण उपन्यास है। रूपक एवं उपमा है। रस श्रृंगार का वियोग पक्ष है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग, एक दूसरा वियोग, तो इसमें वियोग पक्ष है। और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद इसका मंदाक्रांता है। अब इस पर आधारित प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला है कि पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश की कविता का शीर्षक पवन दूतिका तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके कवि हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित हिंदी का महाकाव्य प्रिय प्रवास से तथा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भाग पवन दूतिका से लिया गया है। ये आपका दूसरा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न आपका है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे व्याख्या में देखें, मैंने आपको पूरा समझाया है, उसी में देख लें। राधिका किसके वियोग में दुखी हैं, तो अपने दुख में भी उन्हें किसकी चिंता है। तो राधिका जी कृष्ण के वियोग में दुखी हैं तथा उन्हें अपने साथ साथ किसान की स्त्री और लज्जाशीला स्त्री की भी चिंता है। पवन को लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका क्या समझाती हैं, तो राधिका जी समझाती कि यदि कोई मार्ग में तुम्हें लज्जाशीला स्त्री मिले तो उसके वस्त्रों को अपने बेग से उड़ाना मत। यदि वह थकी हुई हो तो अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना। राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती हैं, तो राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसी लज्जाशीला स्त्री के मुख की म्लानता को दूर करने के लिए कहती हैं। अगला प्रश्न आपका है, आकाश में जाते मेघ खंड के साथ पवन कैसा व्यवहार करेगा। तो आकाश में जाते हुए मेघ खंड को पवन बलपूर्वक लाकर गर्मी से तपती हुई किसान स्त्री के ऊपर छाया करके उसे शीतलता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर होगा, इस पद्यांश में मानवीकरण उपमा और रूपक अलंकार है।
अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो इसका उत्तर है कि इस पद्यांश में कवि ने खेतों में परिश्रम करती हुई किसान स्त्री का चित्रण किया है। विकृत बसना का भाव स्पष्ट कीजिए। तो विकृत बसना से तात्पर्य ऐसी लज्जाशील स्त्री जिसके पवन के द्वारा वस्त्र उड़ जाए और उसे लज्जित होना पड़े, इस प्रकार से तात्पर्य है। यानी विकृत वसना से तात्पर्य है ऐसी लज्जाशील स्त्री जिसके पवन के द्वारा वस्त्र उड़ जाए और उसे लज्जित होना पड़े। इस पद्यांश की नायिका कौन है और वे किसके वियोग में दुखी हैं? तो इस पद्यांश की नायिका, इसमें उत्तर नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, छूट गया है। इस पद्यांश की नायिका राधा जी हैं और वे कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और जय माँ भारती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें तथा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।